Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. आज आपका जो विषय है हिंदी, उसमें हम आज आपके बहुत ही सुंदर सी कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम है बुलबुल। इस पाठ में हम बुलबुल चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे कि बुलबुल चिड़िया का रंग कैसा होता है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी चिड़िया बुलबुल है। तो चलिए अब आपकी कहानी को पढ़ना हम शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है बुलबुल। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। अब यहाँ पर बुलबुल के बारे में बताया जा रहा है कि बुलबुल को पहचानने का एक सरल मतलब सबसे आसान तरीका क्या है कि यदि हमें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो हमें उसकी पूँछ को देखना है, और यदि उसकी पूँछ की नीचे वाली जगह लाल हो तो वह चिड़िया कौन है? बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना है, और जब वह उड़े तो हमें उसकी पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना है। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। यहाँ पर बुलबुल को पहचानने के बारे में बताया जा रहा है कि बुलबुल जब उड़ती है तो उसकी पूँछ का सिरा हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि उसके पूँछ के सिरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, और उसका बाकी शरीर भूरे रंग का होता है और सिर का रंग काला होता है। तो इन सब बातों से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चिड़िया बुलबुल है और कौन सी चिड़िया बुलबुल नहीं है। इन सब पंक्तियों में बुलबुल के बारे में बताया गया है कि बुलबुल का पूँछ का रंग, शरीर का रंग कैसा होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं होता है। बुलबुल बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल हम लोगों से डरती भी नहीं है, उसे हमसे कोई डर नहीं होता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब एक बुलबुल ऐसी भी होती है जिसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इस बुलबुल के सिर पर काली रंग की कलगी बनी हुई है, ये सिपाही बुलबुल है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल जो आपकी जो चिड़िया है वो पीपल और बरगद के पेड़ पर कीड़े खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। आपके अमरूद के जो बगीचे होते हैं और मटर के जो खेत होते हैं, तो यहाँ पर बुलबुल आपको ज़्यादा तक नज़र आएगी। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल अपना जो घोंसला है, अपना जो घर है, वो सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल का घोंसला जब हम गौर से देखेंगे तो वो एक सुंदर से कटोरे जैसा दिखता है। वो अपना घोंसला इस आकार में बनाती है कि जब हम उसे देखेंगे तो वो एक सुंदर से कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल के जो अंडों का रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देंगी। अब यहाँ पे बुलबुल के अंडों के रंग के बारे में बताया जा रहा है कि उसके अंडों का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी होता है, और अगर हम उन अंडों को ध्यान से देखें तो उन अंडों पे हमें कुछ लाल, कुछ भूरे और कुछ बैंगनी बिंदियाँ मतलब डॉट डॉट से उसमें दिखाई देते हैं। तो यह था आपका पाठ बुलबुल।
इस पाठ में हमने बुलबुल चिड़िया के बारे में जाना है कि बुलबुल चिड़िया के शरीर का रंग, पूंछ का रंग और उसके अंडों का रंग कैसा होता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चिड़िया बुलबुल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो द्वारा यह जान लिया होगा कि बुलबुल चिड़िया कैसी होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय।